शांति। आज 24 सितंबर 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 24th September 2025 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली उस समय माना 69 के पहले 1969 के पहले नई बात थी। उस समय चार्ज करने वाली बैटरी। तो आज पूरी मुरली चार्ज और डिस्चार्ज के ऊपर है। अब तो ये अंग्रेजी शब्द कई वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आता। क्यों? क्योंकि आज हर एक के हाथ में मोबाइल है। हर एक व्यक्ति जानता है यूट्यूब को कैसे ओपन करने का और वीडियो देखते रहते हैं। व्हाट्सएप पे भी वीडियो आते रहते हैं। पर उस समय ये चार्जिंग की बात नहीं थी। आप कल्पना करो, आज से लगभग 60 साल पहले की बात होगी। तो बाबा ने आज की पूरी मुरली चार्ज और डिस्चार्ज के ऊपर सुनाई है। बहुत परफेक्टली फिट बैठती है। देखो, आज भी हम जब सेशन लेते हैं हम ये मोबाइल का उदाहरण जरूर देते हैं, क्योंकि लोगों को समझना भी इजी हो जाता है। मोबाइल का उदाहरण कई सारी बातें समझाने में काम में आता है। जैसे पहले मोबाइल में एक ही सिम कार्ड होता था, आजकल के मोबाइल में दो सिम कार्ड होते हैं। तो ये दो आत्माओं की बात जो आज के मुरली में आई है। ब्राह्मण के तन में आत्माओं को पहले बुलाते थे। अभी मैं ये मुरली रहस्य रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 दिन पहले, माना 22 तारीख को। तो कल 21 तारीख को हिंदू धर्म में जो श्राद्ध करते हैं पूर्वजों के लिए, तो उसका आखिरी दिन था, जिसे सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं। माना जो हमारे पूर्वज होकर गए हैं, जिसे पितृ भी कहते हैं। हिंदू धर्म में जो लोक बताया उसमें एक पितृलोक है। माना हमारे दादा परदादा जो गए हैं पहले शरीर छोड़ के, वो उस लोक में रहते हैं ऐसे कहते हैं। और वो इस 15 दिन के लिए वो नीचे आते हैं। अलग अलग कहानियां हैं, तो उनकी कई इच्छा रह जाती है। सबसे जास्ती लोगों की आसक्ति जो होती है वो भोजन में होती है खाने की चीजों में सुख है। तो उनकी पसंद की चीज बनाते हैं, खिलाते हैं। बाबा तो मुरली में कहा गहना भी पहनाते हैं। बहुत सारी बातें जो उनको पसंद थी वो करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि अगर वो संतुष्ट हो गए तो आपको आशीर्वाद देंगे। तो ये सब बातें अभी चलती है। अभी तो ऑनलाइन भी पूजा होती है। मैंने कितने वीडियो देखे कि आप पैसे ट्रांसफर करो, आपके लिए यहाँ पर हम माना जो भी स्थान है भारत में जहाँ पितरों की पूजा करते हैं वहाँ पे हम पूजा करेंगे और आपके पितर संतुष्ट हो जाएंगे। तो पूजा भी ऑनलाइन हो जाएगी, ये मैंने सोचा नहीं था कभी। कई सारे टीवी चैनल भी पवित्र तीर्थ क्षेत्रों का लाइव दिखाते रहते हैं। लोगों की भावना होती है। ये भी एक प्रकार से मैं कहूँगा सूक्ष्म वतन बनने की तैयारी है, क्योंकि सूक्ष्म में जा रहे हैं। जैसे बाबा के बच्चे सूक्ष्म होते जाएंगे, ये सब
जो डिजिटल वर्ल्ड इस समय चल रहा है ये हमारे साथ कनेक्टेड है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है डिजिटल वर्ल्ड। माना ये सभी डिजिटल डिवाइसेस, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब क्या है, ये हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। जैसे किसी की मनोकामना थी कि सभी के साथ मैं जुड़ जाऊं, तो अभी सोशल मीडिया जो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, तो मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा है साइंस। लेकिन वही बात है कि तमो प्रधान होने के कारण जो चीज आपको सुख देती है वही आपके दुख का भी कारण बन सकता है। मैं लोगों को लेक्चर में कहता हूँ कि मोबाइल को आप 1 घंटे के लिए स्विच ऑफ करो। 1 घंटे के लिए नहीं, 5 मिनट कमेंट्री जो हम योग का कराते हैं उस वक्त बंद करो मोबाइल, तो भी लोगों को हिम्मत नहीं होती है। ये भी एक बीमारी है मोबाइल के वजह से होने वाली। मोबाइल गुम हो गया, आप सोचो लोगों की हालत क्या होती है। कल्पना नहीं कर पाते हैं कि मोबाइल गुम गया तो क्या होगा। मोबाइल माना दूसरा आत्मा हो गई है, प्राण है मोबाइल माना, क्योंकि सभी डेटा मोबाइल के ऊपर है, सभी कांटेक्ट मोबाइल के ऊपर है, बैंक अकाउंट भी मोबाइल के ऊपर है, और शायद कई सारे और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स वो भी मोबाइल के ऊपर है। तो हमने तो यहाँ तक देखा, पति पत्नी है, अभी पति पत्नी के बीच में कुछ छिपाना नहीं चाहिए, लेकिन दोनों का मोबाइल और लैपटॉप का पासवर्ड होता है अलग अलग, ताकि पति को पता नहीं चले पत्नी क्या कर रही है, और पत्नी को नहीं चले कि पति के मोबाइल में क्या है। दोनों पासवर्ड लगाते हैं। आप सोचो, ट्रस्ट, विश्वास, ये नाता विश्वास के ऊपर होता है, कहाँ तक आ गया है। बच्चे भी माँ बाप से बहुत सारी बातें छिपाते हैं, तो बच्चों के मोबाइल में भी पासवर्ड होता है, तो लोगों ने लॉक करके रखा हुआ है। अभी लॉक करने का प्रश्न क्यों आता है? लॉक करने का प्रश्न तभी आता है जब कुछ ऐसी बात है जो आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले। तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। कहने का भाव ये था, बाबा को पता था ये सब आगे होने वाला है, लेकिन बाबा का कमाल देखो, बाबा ने कभी नहीं कहा कि आगे चल के एक ऐसा डिवाइस होगा जो आपके हाथ में होगा। बाबा ने इन बातों को गुप्त रखा है, जबकि बाबा को सब पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो हमको ये बाबा से सीखना चाहिए कि कैसे बातों को गुप्त रखना होता है, समाने की शक्ति को कैसे यूज करना है। तो हम भी बाप समान बनने की ये विशेषता को धारण करेंगे। आज की मुरली में ये जो बैटरी की बात आई है, हर जगह पे हम देखते हैं मोबाइल तो मजबूरी हो गई है लोगों की। मैं कह रहा था 5 मिनट भी बंद नहीं कर पाते, उनको डर लगता है, मोबाइल चालू रखते हैं। सुबह उठते ही लोग पहले भगवान का नाम लेते थे, आज सुबह उठते ही मोबाइल चार्ज है या नहीं ये देखते हैं। आत्मा चार्ज नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन मोबाइल चार्ज होना चाहिए। कितना डिपेंडेंसी हो गई है, माना एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, डिवाइस के ऊपर, मोबाइल के ऊपर। तो अभी हम डिजिटल वेलनेस में यही बात सुनाते हैं कि मोबाइल, सुबह उठते ही मोबाइल को यूज नहीं करना है 2 घंटे तक। पर्सनल पर्सनल समय होता है, रात को सोने से पहले भी जितना हो सके नहीं करना है। कई लोग कहते हैं कि दिन भर तो हम बिजी रहते हैं, रात को माई टाइम होता है। माई टाइम माना मेरा समय। अभी मेरा समय में थोड़ा तो मैं मनोरंजन चाहूंगा। तो मोबाइल ने मनोरंजन का साधन बन गया है मोबाइल। पहले जब मोबाइल नहीं था तो लोग एक दूसरे से बातें करते थे, शायद कुछ लिखते थे या पढ़ते थे किताब वगैरह, या भगवान से बातें करते थे। आज तो अगर समय मिला तो तुरंत मोबाइल में घुस जाते हैं। पहले भी बाबा के बच्चों को मैं पूछता हूँ, मोबाइल नहीं था तो क्या करते थे, बोलते हम मुरली पढ़ते थे, बाबा की याद में बैठते हो। आज तो मैं जब पूछता हूँ तो कहते मोबाइल में रील देखते देखते सोते हैं।
तो ये भी बैटरी है, डिस्चार्ज तो हम डिजिटल वेलनेस में कहते हैं। मोबाइल से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, जितना आवश्यक हो उतना ही यूज करो, लेकिन जितना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बढ़ती जा रही है मोबाइल के बगैर रहना मुश्किल है, क्योंकि बच्चे भी पढ़ाई के लिए मोबाइल को यूज करते हैं, हर चीज में मोबाइल है। तो मुझे नहीं लगता है अभी मोबाइल के बगैर जीना लोगों के लिए इजी रहेगा तो अभी यूज करना ही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से, माना जिम्मेवारी से यूज करो। जितना हम मोबाइल का ध्यान रखते हैं, क्या क्या नहीं निकला है। एक, पहले मोबाइल का वो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रैच नहीं हो इसके लिए लगाते हैं, फिर मोबाइल गिर जाने के बाद टूटे नहीं इसलिए उसका कवर भी लेते हैं, फिर मोबाइल का रेडिएशन अफेक्ट नहीं करे इसलिए वो कवर के बैक साइड में भी कुछ लगाते हैं और इसको एक्सेसरीज का है। तो एक छोटा सा डिवाइस है जो 5 इंच का है, उसका इतना ध्यान रखते हैं, तो ये इतना हमारा बड़ा शरीर जो है 5-6 फीट का, और उसको चलाने वाली आत्मा, उसका कितना ध्यान रखना चाहिए। तो ये चार्ज और डिस्चार्ज की बात परफेक्ट बैठते हैं। हम भी डॉक्टर्स को जब ये व्यासा का सेशन लेते हैं, हम यही कहते हैं, इस समय जो बीमारी है बर्नआउट कहते हैं टेक्निकल भाषा में, तो जिसका मुख्य लक्षण है थकावट, शारीरिक थकावट, मानसिक थकावट, भावनात्मक थकावट, पूरा टायर्ड, माना एनर्जी ही नहीं है, उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में ड्रेन बैटरी। अंग्रेजी में ड्रेन बैटरी कहते हैं। बाबा शायद आज की मुरली में यही कह रहा है कि तुम्हारी बैटरी 1% रह गई है। बाबा के शब्द है कला, नो कला, 16 कला से 9 कला, माना जीरो कला, या लगभग थोड़ी जैसे चांद की वो लकीर रह जाती है, वैसे ये बैटरी रही है आत्मा की। तो आज ये शब्द बहुत बार आया है कि बाप आया है तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होगी। जैसे वो पावर हाउस में लगाते बैटरी के ऊपर, कितना कुछ कहा जा सकता है। साइंस ने तो सचमुच में कमाल कर दिया। पहले कैसे बैटरी आती थी, उसको चार्ज करने में कितना समय लगता था, अभी फास्ट चार्जर आ गए उसके बाद में, जो बहुत फास्ट चार्ज करते हैं। उसके बाद उन्होंने देखा कि वायर क्यों चाहिए चार्जिंग के लिए। अभी मैं जब हरियाणा से दिल्ली आया तो जिस गाड़ी में बैठा था, उस गाड़ी की विशेषता है कि उसमें वायरलेस चार्जर था। मेरे लिए नई बात थी ये, माना वायर की जरूरत ही नहीं है, आप मोबाइल उस गाड़ी में रखो, वो स्थान है मोबाइल का, वहां से अपने आप चार्ज हो जाता है। तो इसको कहते हैं वायरलेस चार्जिंग। फिर अभी मैं देख रहा था तो चाइना ने एक ऐसी बैटरी बनाई, क्योंकि ये बैटरी लगभग 24 घंटा चलती है अभी मोबाइल पर। चाइना ने एक ऐसी बैटरी बनाई है जो लिथियम बैटरी से भी आगे, माना उसका एडवांस वर्जन हो सकता है, मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं देखा। तो उन्होंने क्लेम किया है कि 100 वर्ष तक चलेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं, 100 ईयर्स तक। आप सोचो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जा रही है, तंत्र ज्ञान, माना साइंस कितना सूक्ष्म होते जा रहा है। अभी 100 वर्ष तक अगर कोई बैटरी चले, कितना बड़ा काम हो जाएगा। आपने ये महसूस किया होगा कि अभी ये चंद्रयान जो गया चांद के ऊपर, तो कितना दिन लगा। तो वो जो जा रहा था, वो उसके अंदर जो फ्यूल था, एनर्जी थी, उसी आधार पर, और उसमें भी तो शायद ऐसा ही कुछ फ्यूल होगा जो उसको चला रहा है, और उसको यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है पृथ्वी से, और उसको साउथ पोल माना दक्षिण ध्रुव के ऊपर लैंड करना, माना वो यान उतर जाए और फिर वहां से वो फोटो भेजे, माना फोटो का बटन यहाँ से वो लोग ऑपरेट करेंगे तो वो तस्वीर वहां से यहाँ पर भेजेगा सोचो कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है। अभी ये तो कुछ महीनों की बात थी, सोचो साल तक बैटरी चलती रहे, तो समझो हमको किसी ग्रह के ऊपर कोई यान भेजना है,
वहां जाने को ही समझो कोई 20 एक साल लगते, तो 20 साल जाने में 20 साल आने में, और बाकी साल तक वो जो भी डिवाइस हम दूसरे ग्रह पर भेजेंगे वो यहाँ पर बैठे बैठे क्या क्या करेगा वो सब का रिकॉर्ड हमारे पास आएगा। तब तक उसकी बैटरी चलती रहनी चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि दूर दूर तक जाना चाहिए चाहते हैं, लेकिन तेल कहाँ तक चलेगा, वहां जाने के लिए तेल चाहिए। अभी शायद साइंटिस्ट ये समझ रहे हैं कि वायुमंडल के बारे में अगर पता चले हमको, तो सूर्य का प्रकाश जहां तक जाता है वहां पे सूर्य के प्रकाश से हम अपनी बैटरी को चलाएंगे। अगर किसी यान को अगर वो नहीं है तो कुछ दूसरा ऐसा निकाले जिससे कि बैटरी चलती रहे और अपना काम होता रहे। ये सब बैटरी का डिटेल है, लेकिन ये फिर भी ऐसी बैटरी है जो कभी ना कभी तो डिस्चार्ज हो ही जाती है। लेकिन थोड़ा अगर आप सूक्ष्मता में जाओ, तो आत्मा अगर बैटरी है तो देखो, ऐसी बैटरी जो कभी भी डिस्चार्ज नहीं होती है, कभी भी डिस्चार्ज नहीं होती है पूरी तरह से। मेरे पास दो मोबाइल है, तो एक मोबाइल को मैं यूज नहीं करता हूँ, तो जब यूज नहीं करता हूँ तो अपने आप वो डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उसको जीरो से चार्ज करना पड़ता है। लेकिन आत्मा कभी भी जीरो में नहीं जाती है। आत्मा परसेंटेज कम होगा, लेकिन पूरी तरह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि आत्मा बैटरी जैसी है तो वो डिस्चार्ज क्यों नहीं होती है पूरी तरह से। पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं होती है, नंबर वन। दूसरा चिंतन का विषय है कि परमात्मा भी आत्मा जैसे ही है, शिव बाबा भी बिंदु है। तो भले वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती आत्मा, लेकिन ये मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि बाबा का पाठ तो द्वापर से चालू हो जाता है भक्ति मार्ग में, क्योंकि बच्चों को साक्षात्कार कराना है, भक्तों को साक्षात्कार कराना है। तो द्वापर से कलयुग के अंत तक भगवान का पाठ चल रहा है। माना बाबा कर्म तो कर रहा है, जैसे ब्रह्मा के तन में आके बाबा मुरली सुना रहा है, तो कर्म तो कर रहा है, तो बाबा की बैटरी भी तो यूज हो रही है। तो बाबा की बैटरी चार्ज कैसे रहती है माना वो डिस्चार्ज क्यों नहीं होती है, वो भी एक चिंतन का विषय है। क्या परम धाम में जाने से बैटरी चार्ज होती है? बाबा मुरली में कह रहा है कि मुझे याद करोगे उतना तुम्हारी बैटरी चार्ज रहेगी। तो बाबा किसको याद करता है? जिससे बाबा की बैटरी चार्ज होती रहती है ये इसके ऊपर आप चिंतन करेंगे, बहुत सुंदर चिंतन चलेगा। यहाँ पे थोड़ी भौतिक शास्त्र की बात हम सुनाएंगे, साइंस की। इसको एंट्रोपी कहते हैं, सिद्धांत, ऊर्जा का सिद्धांत, कि एक क्लोज सिस्टम में जितनी ऊर्जा है वो ऊर्जा उतनी ही रहती है, वो कहाँ जाती नहीं है एंट्रोपी करके एक सिद्धांत है, जिसके तहत जैसे हम आत्मा है, धीरे धीरे हमारी एनर्जी डिस्चार्ज हो जाएगी जब तक कोई उसे उस एनर्जी को, जैसे आज बाबा ने कहा बैटरी चार्ज होती है तो फिर से वो बैटरी चलेगी, कुछ ऐसा ही सिद्धांत ऊर्जा का है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। पहला कि क्यों आत्मा की बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं होती। जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी यूज नहीं किया तो धीरे धीरे पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, तो आत्मा क्यों नहीं पूरी तरह से डिस्चार्ज होती है? क्या ये इस वजह से है कि वो शरीर में रहती है कभी ना कभी, फिर भी डिस्चार्ज तो हो जानी चाहिए। तीसरी बात दूसरी बात सॉरी, शिव बाबा की बैटरी डिस्चार्ज क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो कर्म कर रहा है, लेकिन उसकी डिस्चार्ज क्यों नहीं होती है? इतनी सारी आत्माओं को शिव बाबा शक्ति देता है। ये वैसी ही बात है कि शिव बाबा सबके माता पिता है, लेकिन उसका कोई माता पिता नहीं है।
शिव बाबा सबकी बैटरी को चार्ज करते हैं, लेकिन उसको किसी की बैटरी की जरूरत नहीं है चार्ज करने के लिए। ये चिंतन का विषय है। तीसरा, जैसे अभी लौकिक में जिसकी कार है, कई बार कार चलाते नहीं बहुत दिनों तक, वो पड़ी रहती है गाड़ी। तो जैसे ठंडी का मौसम है, बारिश है, तो उसकी बैटरी बैठ जाती है कहते हैं। तो वो दूसरा बैटरी वाला व्यक्ति आता है, दो सिरे लगाता है, उसके पास एक बैटरी होती है, उसका एक सिरा लगाता है और कार की बैटरी को, और फिर चालू करने को बोलता है, तो वो करंट से बैटरी चालू हो जाती है। दूसरे बैटरी से कार की बैटरी को चालू किया जाता है। इसको जंप स्टार्ट कहते हैं, क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहता है, मुझे याद करोगे तो तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। अभी ये कैसे है, जबकि शिव बाबा परम धाम में है, हम यहाँ साकार दुनिया में है, कोई कनेक्शन वैसे दिखाई नहीं देता। तो ये वायरलेस चार्जिंग है हमारी भी। वायरलेस माना बिना वायर के हम कनेक्टेड है। तो किस चीज से हमारी बैटरी चार्ज होती है? मैंने एक बार चर्च के ऊपर कहाँ पढ़ा था, मुंबई के दादर में एक पोर्चुगीज चर्च है, बड़ा फेमस है। तो उस चर्च में, बहुत सारे चर्च में बाहर स्लोगन लिखे हुए रहते अच्छे अच्छे। तो एक बार मैंने पढ़ा, वहाँ लिखा हुआ था कि व्हेन प्रेयर्स गो अप, ब्लेसिंग्स कम डाउन। माना जब हमारी प्रार्थना ऊपर वाले के पास जाती है, तो ऊपर वाले से हमें दुआ आना चालू हो जाता है। कुछ ऐसे ही है, हम जब बाबा को ऊपर में याद करते, माना संकल्प से हम जब बाबा के पास पहुंच जाते हैं, संकल्प से बाबा को टच करते हैं, तब बाबा से करंट हमारे अंदर आने लगता है। इसका थोड़ा चित्र बुद्धि में खींचेंगे। संकल्प मैं करता हूँ कि मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, और मैंने बाबा को टच किया। जैसे ही टच किया, बाबा से शक्तिशाली करंट मेरे अंदर आने लगा। अभी मैं गया नहीं हूँ, आत्मा तो इधर ही है। तो कौन जाता है? तो मन और बुद्धि की यात्रा है। तो हमारी एनर्जी जाती है परम धाम तक, हम नहीं जाते हैं। तो हमारी एनर्जी जाती है, शिव बाबा को टच करती है, शिव बाबा से फिर वो करंट लेकर आती है, और फिर हमारे अंदर भर रहा है। अभी मुझे पता नहीं आपके बुद्धि के अंदर कौन सा चित्र आया। लेकिन यही है बैटरी चार्ज करने का टेक्निक जो हमने समझा है। इसके ऊपर भी और चिंतन करेंगे। बहुत समय हमने इस बैटरी के ऊपर लिया। बाबा ने कहा, हमारे सच की बेड़ी को तूफान क्यों लगते हैं? क्योंकि इस समय रिद्धि सिद्धि बहुत है। इतना रिद्धि सिद्धि वालों में ताकत है। अभी ये तो नवरात्रि उत्सव चालू हो गया है, देवियों की पूजा। कलकत्ता में तो धूम होंगी अभी, बाकी सब स्टेट में भी धूम होती है। मुंबई में भी गणेश जाने के बाद नवरात्रि की धूम होती है। तो ये जो रिद्धि सिद्धि वाली बात आई है, ये लोग शक्तियों से ही सिद्धि लेते हैं। मुझे बहुत वंडर लगा। मैंने एक आत्मा को पूछा जो ऐसे ही गए थे रिद्धि सिद्धि वाले के लिए। अभी आप जाते हो, ठीक है, सफेद ड्रेस बैच पहन के आप जाते हो, तो लोग वहां पे दूसरे भी आए हुए लौकिक वाले, वो देखते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी इधर आते हैं। तो इसका मतलब इनका शिव बाबा कुछ नहीं करता। तो मैंने उस आत्मा को यही पूछा कि बाबा मुरली में कहता है कि हम ही सिद्धिदाता है, सिद्धि देने वाले हम ही देवी देवता है। तो फिर हमको दूसरों के पास जाने की क्या जरूरत है? तो अभी ये थोड़ा ऑड लगा, उनको अच्छा नहीं लगा। मैंने पूछा, क्योंकि मेरा ये मानना है शिव बाबा सर्वोच्च अथॉरिटी है, और वो हमारे पास है। तो हम हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए इन आत्माओं के पास क्यों जाए? अभी इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, किसी को लग सकता है कि ये सब सिद्धियां हमारे पास नहीं है, इन लोगों ने ये सिद्धियां हासिल की है। इसमें थोड़ा हमको संभाल के चलना चाहिए।
क्योंकि जैसे आज बाबा ने कहा कुछ दिन पहले कि छाया वाले शरीर होते हैं, उसमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ तामसी भी होते हैं। तो ये जो रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं उसमें से कुछ लोग आत्माओं को कंट्रोल करके रखते हैं और उनके द्वारा ये सब काम कराते हैं। कई सारे मंदिर भारत में है, कहते वहां गए तो मनोकामना पूर्ण होते हैं। अभी ऐसा वहां पे क्या है? हनुमान का मंदिर है और किसी का मंदिर है देवी देवता का, तो वहां पे कुछ आत्माएं रहती है, वो अपना काम करते रहती है। तो यहाँ पे क्या हम हमारा अकाउंट नया हिसाब किताब तो नहीं बना रहे हैं? इसके ऊपर चिंतन करेंगे। तो मैं एक ही बात समझता हूँ, हमको ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, सी फादर एंड फॉलो फादर करना है, मना निराकार बनने में शिव बाबा को और फरिश्ता बनने में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी सारी चैलेंजेस आए थे, लोगों ने क्या क्या नहीं किया। तो क्या ब्रह्मा बाबा किसी रिद्धि सिद्धि वाले के पास गया था? आप कहेंगे कि उनके साथ तो स्वयं भगवान था, हमारे साथ स्वयं नहीं है। दादिया क्या कभी किसी रिद्धि सिद्धि वाले के पास गई थी? मुझे नहीं पता है ये बात, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमको ज्ञान के गहराई में जाके कर्मों की गुह्य गति को समझ के अपने आप को इन रिद्धि सिद्धि वालों से दूर रखना चाहिए। क्योंकि शायद हम अपना अकाउंट नया क्रिएट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे। मनुष्य सच को परख नहीं सकते हैं, इसलिए सच की बेड़ी को हिलाते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी नाव कभी डूब नहीं सकते है। आज जो विघ्न डालते हैं, कल समझेंगे रास्ता यहाँ पर ही मिलना है। ऐसे बहुत हुआ है जिन्होंने बाबा का हाथ छोड़ा, आज भी याद किया, शादी किया, और उसमें से कुछ लोग वापिस आ जाते हैं। ऐसे बहुत है जो गए और फिर वापिस आए, क्योंकि बाबा ने कहा ये एक ही दुकान है हट्टी। दूसरा कोई दुकान ही नहीं है सदगति का। भले वो लोग रिद्धि सिद्धि वाले साक्षात्कार भी कराए, ऐसे है इस समय जो साक्षात्कार कराते तो लोग उनको भगवान समझते हैं। बाबा ने कहा भगवान पतित नहीं बनता है। तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। बाबा क्यों कहते हैं कि बाबा के ऊपर कोई नहीं है और उसे याद करने से ही हमारी बैटरी चार्ज होगी। अगर नहीं होती है तो माया से थप्पड़ खाएंगे और हार खा लेंगे। बाबा को आज पूछा कि बच्चे बहुत तंग करते तो उनको मारे बिगर वो सुधरेंगे नहीं। बाबा ने कहा जितना हो सके प्यार से रस्सी से बांध दो, खाना न दो, लेकिन बच्चा है फिर भी गलती करता रहेगा। तो बाबा ने बच्चों को मारने से मना किया है। इस समय बहुत लोग हैं जो अपने को भगवान समझते हैं। बाबा ने कहा इसलिए सच की नाव हिलती डुलती है। लास्ट में भीष्म पितामह आएंगे और स्वीकार करेंगे। सत्युग की भी बात आई है, अल्लाह अवल दिन की भी बात आई है कि ट्रांस में जाते हैं तो सब ये हीरे महल देखते हैं। यहाँ पे तो कर्जा, कर्जे से गवर्नमेंट तंग हो गई, आज सभी देश कर्जे में डूबे हुए हैं। अब ये देश गया तो कर्जा भी अपने आप बंद हो जाता है। बहुत सारा ये पॉलिटिक्स इस समय चल रहा है, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। दुनिया बड़ी गंदी है। अगर आपने हीरा पहना तो चूरा मार कर भी ले जाएंगे। अभी ये सब केसेस यहाँ पे होते हैं। भारत को बहुत लोगों ने लूटा है। आते हैं वरदान के ऊपर। बाबा ने कहा माया व विघ्नों से सेफ रहना है तो भगवान की छत्र छाया में रहो। जो छत्र छाया में रहते वहां माया प्रवेश नहीं करती है। रात को सोते वक्त यही विजुअलाइजेशन करके सोएंगे कि मैं भगवान की छत्र छाया में हूँ, क्योंकि रात को बहुत सारे गंदे काम चलते हैं, निगेटिव एनर्जीज घूमते रहती है। दिन भर में ही हम ये महसूस करें जैसे कोई राजा के ऊपर छतरी लेके खड़ा रहता है, ऐसे मेरे ऊपर भगवान की छत्र छाया है, छतरी है, उसके अंदर मैं सुरक्षित हूँ। और मैं प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय आत्मा हो। ये तीन सर्टिफिकेट लेने के लिए बाबा ने कहा संतुष्टता के गुण को धारण करना है।
और हमारी शुभ वृत्ति, कल्याण की वृत्ति अनेक तड़पती हुई भटकती हुई आत्माओं को शांति शक्ति की, आनंद की अनुभूति कराएगी। तो वृत्ति द्वारा आत्माओं को शांत करना है, बहुत बड़ा अभ्यास है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है। बाप आए हैं बैटरी चार्ज करने। जितना बाबा की याद में रहेंगे बैटरी चार्ज होगी, विकारों से बैटरी डिस्चार्ज होती है। सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। परखने की शक्ति को यूज करना है। रिद्धि सिद्धि वालों से संभाल के चलना चाहिए, अगर जाना भी पड़े तो। श्रीमत पर चलना है, गुणों से अपना श्रृंगार करना है, किसी को दुख नहीं देना है। कब्रिस्तान है इसलिए किसी से दिल नहीं लगाने हैं। बाप दादा की छत्र छाया में रहेंगे तो माया व विघ्नों से सेफ रहेंगे। संतुष्टता का गुण धारण करेंगे तो तीनों सर्टिफिकेट स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय और लोक प्रिय का प्राप्त कर सकेंगे। और शुभ वृत्ति, कल्याण की वृत्ति से अनेक तड़पती हुई भटकती हुई आत्माओं को आनंद शांति शक्ति का अनुभव कराएंगे। अच्छा, ओम शांति।